तो कल हमने फाइल के पार्ट्स के नाम देख लिए थे। आज जरा फाइल के एक शेप के अनुसार उसके वर्गीकरण देखने की कोशिश करते हैं। शेप के सचिन जी ने एक वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उन्होंने हर तरीके की फाइल्स को दिखा रखा है आपको कि कौन सी फाइल कैसी है। एक हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ। फाइल की शेप कई तरीके की हो सकती है, बहुत सारी तरीके की हो सकती है। उसके फिर अलग अलग नाम दे रखे होते हैं हमने। किसी को हैंड फाइल कहते हैं, किसी को पिलर फाइल कहते हैं, किसी को टिंकर फाइल कहते हैं। बहुत तरीके के अलग अलग तरीके की शेप दे रखी होती है। पर एक इसका वर्गीकरण है इसके कटाक्ष के क्षेत्रफल के अनुसार। कटाक्ष समझ लो, क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर आप फाइल को ऐसे काट दो तो सामने से देखने में आपको क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ये है ना, आपका क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको। ये कैसा है? ये आयतकार। तो क्रॉस सेक्शन के अनुसार, मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब कटाक्ष का क्षेत्रफल। मैं सारी फाइल्स आपको नहीं दिखाऊंगा, इसका लिंक डाल दूंगा, उसमें सचिन जी ने सारी फाइल्स के बारे में आपको बता रखा है। तो इसका कटाक्ष का क्षेत्रफल रेक्टेंगुलर हो सकता है बेटा, आयतकार। आप इसको काटेंगे तो आपको एक आयतकार जैसी आकृति दिखाई देगी यहाँ पर। इसमें कोई शक है किसी को? ऐसा ही वर्गाकार भी हो सकता है। इसको जब आप काटोगे, इस फाइल को देख रहे हैं आप, ये फाइल वर्गाकार क्षेत्रफल की है, कटाक्ष के क्षेत्रफल की। तो हमने क्या क्या देख लिया अब तक? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्गाकार, ठीक है। और क्या हो सकता है? राउंड। जैसे ये एक फाइल है आपकी, दिख रही है आप सब लोगों को। इसका अगर आप कटाक्ष क्षेत्रफल देखेंगे तो वो कैसा होगा? राउंड। ये अलग अलग जगह प्रयोग की जाती है। मतलब अगर आपको फ्लैट सरफेस पे चलानी है तो ये करना पड़ेगा। आपको स्लॉट के किनारों को सीधा करना है तो स्क्वायर फाइल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। होल्स को, अगर आपकी होल्स के सरफेस को आपको फिनिश करना है तो आपको राउंड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही एक और शेप है आपकी, ये दिखाई दे रही है आपको, पीछे से घूमी हुई है, ऊपर से फ्लैट है। तो इसका कटाक्ष का क्षेत्रफल, ये नीचे से घूमी हुई है, ऊपर से फ्लैट है। इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? हाफ राउंड। हाफ राउंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है। और क्या हो सकती है हमारे पास? थैंक यू। ये देख पा रहे हैं आप? त्रिभुजाकार। इसको आप काटेंगे कहीं से भी तो आपके पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आने वाला है वो त्रिभुजाकार आने वाला है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर। एक वर्गीकरण है इसका आपके टीथ के अनुसार। कट, उसको क्या कहते हैं? कट। जो टीथ के कट करे हैं हमने उसके अनुसार। इसकी मैं एक डायग्राम बना देता हूं, फिर उसको समझना आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो इतने करीब होते हैं आप तो देख पाएंगे लेकिन वीडियो में वो दिखाई देना मुश्किल होगा। तो मैं यहां पर समझाने के लिए दोबारा एक फिगर बना देता हूं। ऑलराइट, आपको ये दोनों फाइल्स दिखाई दे रही हैं। मैंने एक पे चौक लगाया क्योंकि वो कट इतने करीब करीब हैं। ये वाली जो फाइल है, ये वाली जो हिल रही है इसमें, ये सिंगल कट है। और इसमें आप डबल कट देख पाएंगे। उसमें दो टीथ की दो लाइंस बनी हुई हैं एक दूसरे के उसमें डायगोनल पर, कर्ण पर। इसको थोड़ा डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैं दोबारा दिखा दूंगा इसको क्या है। कट के आधार पर ये 4 श्रेणियों में है आपकी फाइल, ठीक है। मैं वो सारी श्रेणी लिख देता हूँ। पहला है सिंगल कट, दूसरा है डबल कट, तीसरा है रैफ्ट कट और चौथा है कर्व्ड कट। ये सारे कट के अनुसार है। मतलब फाइल के सतह पे, सरफेस के ऊपर आपने दांत कैसे काट दिए हैं उसको ही तो कट कहेंगे ना हम। तो अगर आपने सिंगल लाइन पे ये काट दिए हैं, मतलब आपके जो कटिंग टीथ हैं वो सिंगल हैं ऐसे, ठीक है। हो सकता है यहां पर भी आपके हों सिंगल कट। मतलब हमने एक पैरेलल लाइंस में कट को किया है, मतलब टीथ को काटा है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? इसको हम क्या कहेंगे? सिंगल कट। और ये कट ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसका एंगल होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री के झुकाव पर ये कटे होते हैं। मतलब इसकी सिंगल वाला जो है, ये वाला जो एंगल बनता है इसका, वो 60 डिग्री का बनता है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये थोड़ी याद रखने की बात है। तो 60 डिग्री के कट पे अब जो इसकी विशेषताएं हैं उसको समझ लो। ये कटिंग कम करता है, क्योंकि एक अगर यहीं पर हमारे पास डबल कट होता तो आप ये समझ पाएंगे कि बहुत सारे कटिंग पॉइंट हमें मिल रहे हैं। मतलब एक बार ये रेती चलाने पे
ये वाला हिस्सा भी काटेगा, ये वाला हिस्सा, दोनों लाइनों के हिस्से काटते हुए चल रहे हैं ना उसको। तो सिंगल कट वाली जो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंगल कट का, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डबल कट का, लिखूंगा मतलब बाद में, इनके बीच में साथ के साथ कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। सिंगल कट की भी बात कर रहा हूँ। लेस मटेरियल रिमूवल, जो धातु हम घिस के काटना चाह रहे हैं या खुरच के काटना चाह रहे हैं, वो इसमें कम हटता है। किसके बनिस्बत, किसके मुकाबले, डबल कट के मुकाबले इसमें कम हटेगा। पर सरफेस फिनिश बहुत अच्छी मिलती है। बहुत अच्छी का मतलब क्या है, बेटर। बहुत अच्छी का मतलब मेरा ये है कहने का मतलब कि डबल कट से ज़्यादा अच्छी सरफेस फिनिश इसमें मिलती है। ऐसा नहीं है बहुत अच्छी मिलती है तो आप उसको लैपिंग ऑपरेशन से या ग्राइंडिंग ऑपरेशन से उसको समझने की कोशिश करें। फिनिश इसकी अच्छी होती है, बेटर होती है डबल कट से, वो भी देख लेंगे कैसे। और टीथ इन सिंगल रो, ये भी लिख लो इसको, इसके दांते जो हैं वो सिंगल रो में होते हैं। और इसका आखिरी पॉइंट है, ये सॉफ्ट मेटल पे काम करती है, सॉफ्ट मेटल के लिए यूज़ की जाती है। सॉफ्ट मेटल्स मतलब जैसे सॉफ्ट मेटल क्या कौन कौन से हो सकते हैं, धातु जो सॉफ्ट हों। अगर कभी कोई धातु सॉफ्ट की आपसे बात पूछे, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, ये सारे सॉफ्ट धातु हैं। और हार्ड धातु कौन से होते हैं, फेरस या एलॉय स्टील्स, ठीक है, स्टील, ये सब हार्ड धातु होते हैं। समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। तो सिंगल कट में ये विशेषताएं हैं कि इसका एंगल झुका हुआ 60 डिग्री का होता है, सिंगल टीथ की रो होती हैं, कम मटेरियल काटता है, लेकिन सरफेस फिनिश बेहतर आती है, और ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होता है। अब डबल कट की बात करें, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डबल कट की। डबल कट में ये 2 रोज होती हैं आपके टीथ की, एक दूसरे से एक एंगल पे होती है। जो पहला कट आपका चलेगा, ये दोनों रोज का अलग अलग एंगल होता है बच्चों। पहले कट का जो एंगल है वो उसको कहते हैं अप कट। क्या कहते हैं बेटा, अप कट होता है 51 डिग्री, ऐसे होता है 51 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरा जो लाइन हम डालते हैं वो 51 डिग्री पे, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पे हम इसको नहीं काटते, थोड़ा डिग्री पे करते हैं इनको। एक का एंगल कुछ और होगा, और ओवर कट जो हम करेंगे, दूसरी लाइन को हम क्या कहेंगे, ओवर कट, उसका एंगल हम रखते हैं 70 डिग्री। अप कट और ओवर कट। अप कट पहला कट होता है, ओवर कट फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में जब हम टीथ काटते हैं उसको ओवर कट कहते हैं, ठीक है, वो होगा 70 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा। डबल कट में 2 तरीके के आपके कट की लाइनें चलेंगी, टीथ की रोज चलेंगी। पहला जो कट होगा 51 डिग्री पे काटेंगे, उसको अप कट कहेंगे। उसके बाद जो दूसरी तरफ दूसरी डायरेक्शन में रोज काटेंगे, टीथ काटेंगे, उसको हम ओवर कट कहेंगे, और वो 70 डिग्री का है, ठीक है। ये ज्यादा मटेरियल काटता है, मोर मटेरियल रिमूवल। इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं ना बस। अगला पॉइंट है, सरफेस फिनिश इसकी कम अच्छी होती है। पुअर तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगा। सरफेस फिनिश, अब सोचो मेरी एक लाइन जो है जो 51 डिग्री पे है वो तो एक डायरेक्शन में काट रही है, दूसरी लाइन जो है वो तो दूसरी डायरेक्शन में है ना, पर मेरी फाइल तो एक साथ ही चलेगी। तो एक लाइन जो काट रही है दूसरी लाइन भी काट रही है, उसमें खरोंच जैसे निशान आते हैं। मतलब आपकी सरफेस पे ना, जैसे आपकी सरफेस यहाँ पर फाइलिंग के बाद पूरी स्मूथ मिलनी चाहिए थी, इसमें ऐसी ऐसी लाइनें आ जाती हैं। बात समझ में आ रही है, जैसे फाइल की जो निशान आ जाते हैं उसको हम कहते हैं सरफेस फिनिश आपको अच्छी नहीं मिली, उसमें कुछ लाइंस आ जाती हैं अगर आप डबल कट की फाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो करते क्या हैं, जब हमें ज़्यादा मटेरियल करना होता है तो शुरुआत में तो हम डबल कट से करते हैं, फिर जब हमारा साइज आ जाता है तब हम उसको सिंगल कट वाली फाइल से सरफेस फिनिश को करते हैं। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए आपको इस मटेरियल को या इतना हटाना है, तो पहले आप डबल कट वाली फाइल से उसको हटाएं, ज़्यादा मटेरियल उतरेगा, सरफेस फिनिश की हमें चिंता नहीं है। जब वो अपना साइज आने लगे, अब हमारे लिए सरफेस फिनिश भी अच्छी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब ये मटेरियल यहाँ तक कट जाए तो बचा हुआ मटेरियल आप सिंगल कट वाली फाइल से उतार सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ऑलराइट, अगला पॉइंट है टीथ इन सिंगल रो। इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। इसमें टीथ कितने रो में होंगे भाई बताइए? टीथ इन डबल, गुड, डबल रो, वेरी गुड, डबल रो। और ये हार्ड मटेरियल के लिए प्रयोग की जाती है क्योंकि इसकी काटने की क्षमता ज़्यादा है, हार्ड मटेरियल के लिए की जाती है। ये बात समझ में आ गई। इस तरीके के क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। yes, अब बात कर लेते हैं रफ कट फाइल की। ये आमतौर पे आपने लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, इनको जब हम रेती से इसका मटेरियल रिमूवल करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें कांटे से निकले रहते हैं, उनके टीथ उभरे हुए होते हैं, कांटे से निकले रहते हैं। सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है,
मेरे पास वो अभी मिली नहीं है, मैं उसकी फोटोग्राफ इसमें डाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें कांटे कांटे से टीथ ऊपर की तरफ निकले रहते हैं, एक रो में, सिंगल रो में आपको मिलते हैं। बड़े का आपको हटाना हो मटेरियल, या प्लास्टिक में से कोई मटेरियल हटाना हो, वुड में से हटाना हो, इस तरीके के सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम राफ्ट कट फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आखिरी रह गया कर्व्ड कट। कर्व्ड कट में ये जो दांते हैं सिंगल रो में ये कर्व में होते हैं। ये दांते जो हैं आपके कर्व में बनाए जाते हैं, ऐसे। मैं थोड़ा ज़्यादा कर्व बना रहा हूँ, ऐसे कर्व में मिलेंगे आपको दांते। ठीक है, इन दांतों की गहराई सिंगल और डबल कट से थोड़ा ज़्यादा होती है, और ये भी प्रयोग सॉफ्ट धातु के लिए ही किए जाते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, उनके लिए किए जाते हैं। कर्व्ड कट बहुत लिमिटेड यूज़ है इसका, इन दोनों को ज़्यादा आप देखेंगे यूज़ होते हुए। लेकिन दांतों के कट के अनुसार हम वर्गीकरण को समझ रहे हैं ना बेटा। इस वीडियो में हम आज क्या समझ रहे हैं, रेती के ऊपर जो हमने कट लगाए हैं, यानी कि दांते बनाए हैं, उनके क्या क्या वर्गीकरण हो सकते हैं। तो या तो दांते एक दिशा में झुके हुए होंगे, एक रो में, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कट। हो सकता है वो डबल रो में हो, टीथ दो दिशा में झुके हुए अलग अलग रो के हो दांते, तो उसको हम डबल कट कहेंगे। रैफ कट में उसमें दांते उभरे हुए होते हैं, इसमें तो लाइन में नीचे कटे हुए होते हैं, मतलब गहराई में होते हैं, उसमें मटेरियल के आपकी सतह के ऊपर उभरे हुए होंगे वो दांते, उसको रैफ कट फाइल कहते हैं, उसकी फोटोग्राफ में डाल दूंगा। और कर्व कट में ये दांते घूमे हुए होते हैं। ठीक है, सिंगल कट हो या ये वाला कट हो, किसको, कर्व कट या रैफ कट, ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए हैं, और डबल कट जो है वो आपका हार्ड मटेरियल के लिए है। ये बात समझ में आ गई? एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। सिंगल कट देखिए, इसको आप अगर ऊपर से गौर से देखें ना, यहाँ पर आपको आराम से दिख जाएंगे, ये 70 डिग्री पे झुका हुआ है, और ये लाइनें 51 डिग्री पे झुकी हुई है। ये वाला ऊपर वाला जो दिखा, और ये लाइनें नीचे तक गई है ना, ये है आपका अपकट, और नीचे वाले जो 70 डिग्री पे हैं वो हैं आपके ओवर कट। दिखाई दे रहे हैं बच्चों आप लोगों को? यस सर। और सिंगल कट, आप सिंगल कट को इस पे देख सकते हैं, तो ये स्क्वायर फाइल, लेकिन कट तो सिंगल ही है यार, दिख नहीं रहा। क्या आप देख पा रहे हैं? ये सारे कट जो हैं एक तरफ झुके हुए हैं। स्क्वायर फाइल है लेकिन कट तो सिंगल ही है ना। इसमें अगर डबल रो ऑफ कट होता तो हम इसको डबल कट कहते हैं। मतलब अगर ये दांते एक तरफ झुके हुए हैं सारे तो सिंगल कट है, और उनके ऊपर एक दांतों के लिए, मतलब एक दांते हमने और काट दिए जिसको ओवर कट कहते हैं 70 डिग्री पे, उसको हम डबल कट फाइल कहते हैं। यहाँ तक कोई सवाल हो आप लोगों का, पूछे। सिर्फ कट के बारे में बताया मैंने इस वीडियो में, फाइल के कट के बारे में। कोई सवाल आपका हो? मान लीजिए आपका कोई ऐसा स्लॉट है, ये मटेरियल में आपको ऐसी कोई झिर्री काटनी है ऐसी, तो आप हाफ राउंड फाइल चलाएंगे इसके अंदर, कोई दिक्कत है? कोई होल हो रखा है तो उसमें आप राउंड फाइल चलाएंगे। फ्लैट सरफेस पे यहाँ पर घिसना हो तो आप फ्लैट फाइल चलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा स्लॉट है ऐसा, तो उसमें आप ये वाला चलाएंगे। इस किनारों पे को सीधा करने के लिए ये वाली फाइल चलाएंगे ना, स्क्वायर वाली। बात समझ में आ रही है बेटा? और हो सकता है आपके पास कोई इस तरह का कोई शेप हो, तो यहाँ पर आप ये नाइफ एज चलाएंगे। बस इतनी सी बात है। और ये भी नाइफ एज ही है ना, ये डबल नाइफ एज है, इसको डायमंड शेप कह दो या डबल नाइफ एज कह लो। जब इस पे दांते काटते हैं ना, तो पंच यहाँ रख के एक पॉइंट यहाँ पे लगता है, फिर एक पॉइंट यहाँ पर, फिर एक पॉइंट यहाँ पर, फिर एक पॉइंट यहाँ पे, फिर एक पॉइंट, एक ऐसे ऐसे, मतलब वो पंच से बनाते हैं उसको। अब वो मशीनें भी आ गई हैं, मशीनों में डाई और पंच होते हैं, उससे बन जाते हैं वो। उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, इसको सॉफ्ट अवस्था में, यानी कि हार्ड करने से पहले ये सारे दांते बनाए जाते हैं। फिर दांते बनने के बाद उसको भट्टी में डाल के इस सतह को हार्ड किया जाता है। उसी को तो कल बताया था, हार्डन करना पड़ता है। फिर उसमें ब्रिटलनेस आ गई है, उसको कम करने के लिए, उसकी टफनेस बढ़ाने के लिए उसको दोबारा गर्म करके थोड़े कम तापमान पे टेम्परिंग की जाती है। टेम्परिंग हमेशा कम तापमान में की जाती है, हार्डनिंग हमेशा ज़्यादा तापमान पे की जाएगी। मतलब लगभग 700 डिग्री तापमान पे उठा के, लगभग 700 डिग्री तापमान पे उठा के, और उसको तुरंत पानी में डुबो दिया जाता है, तो वो हार्ड हो जाती है चीज़ें। पर हम पहले हार्ड नहीं करेंगे इसको। हार्ड करेंगे तो टीथ कैसे काटेंगे इसके ऊपर, मुश्किल हो जाएगा ना टीथ काटना। टीथ काटने के बाद फिर हम इसकी ऊष्मा उपचार करके हार्ड करेंगे। उस हार्डनेस की वजह से, क्योंकि इसकी ब्रिटलनेस बढ़ गई है, तो हम इसको टेम्परिंग करके, टेम्परिंग कहते होती है 300 डिग्री के आसपास उसको उठाकर, मतलब तापमान को बढ़ाकर, और धीरे धीरे तेल के अंदर, गर्म तेल के अंदर धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। तब इसकी ब्रिटलनेस में थोड़ी कमी आ जाती है, और इसकी टफनेस, यानी कि ऐसे फिर मुड़ेगी नहीं, बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी इसको मोड़ने के लिए, टफनेस कहते हैं उसको, तो इसकी टफनेस बढ़ जाती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये सारा करते करते इसका टैंक, इसका टैंक जो है वो भी हार्ड हो गया।
फिर उसको इतने हिस्से को दोबारा आपको भट्टी में डालना पड़ेगा और इसको बहुत धीरे धीरे ठंडा करना पड़ेगा, तब जाके इसकी ब्रिटलनेस कम होगी। ऐसा करना पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि टैंक भी हो गया साथ के साथ हार्ड हो गया। और हमारे पास हार्डनेस टेस्ट करने के मशीन होती हैं, 3 तरीके की मशीन है, रॉकवेल, ब्रिनेल और विकार्ड। ये 3 तरीके के अलग अलग हार्डनेस नंबर हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ोगे। ऐसा मत सोचना कि हम कहते पता करें कि टैंक हार्ड हो गया नहीं हो गया। अरे मशीनें हैं, हार्डनेस बता देती है कि इसकी हार्डनेस कितनी हो गई है, तो हमें अंदाजा हो जाता है इसकी ब्रिटलनेस कितनी हो गई होगी। ब्रिटलनेस मतलब भंगुरता, जिसको मैं चटक कहता हूँ। समझ में आ रही है बेटा बात? ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और आप इसे परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़े ही नहीं, उन्हीं में मना कर रहा हूँ। कॉम्पिटिशन में भी आएंगे और आपके ITA के एग्जाम्स में भी आएंगे सवाल, पर इन्हें आप अपने व्यावसायिक जीवन के लिए भी इनको कट से रिलेटेड कोई आपका सवाल हो तो इस वीडियो को आज फिर यहाँ पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।